वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। आपके लिए बात करें तो सबसे जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है वो शनि देव और राहु देव के बीच का नक्षत्र परिवर्तन है जो 15 नवंबर तक रहेगा। और साथ ही में बृहस्पति देव भी वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से, तो उनका भी प्रभाव आपको मिलेगा। तो तुला लग्न राशि वालों के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शनि देव और राहु देव के बीच आखिर नक्षत्र परिवर्तन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। शनि देव वक्री हैं इस समय, 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वक्री रहते हुए, क्योंकि राहु देव हमेशा वक्री रहते हैं, शनि देव वक्री रहते हुए राहु देव के नक्षत्र में जाएंगे। 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेंगे। वहीं राहु देव भी शनि देव के नक्षत्र में रहेंगे, तो ये नक्षत्र परिवर्तन योग बना। क्योंकि ये आपकी कुंडली में ये आपके पंचम और छठे भाव के बीच में बन रहा है। क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके एक त्रिकोण का भाव है। और पंचम भाव में जब शनिदेव होते हैं तो ज़्यादा परिश्रम करवाते हैं, खासकर एजुकेशन लेवल पे। और चाइल्डहुड में आप देखेंगे, आप अपने बचपन में देखेंगे जिनकी एज कम है, वहाँ पर आपने जीवन में सबसे ज़्यादा परिश्रम किया हुआ है अपने जीवन के स्टार्टिंग लाइफ में। क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि सप्तम भाव पे, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे, और वहीं दसम दृष्टि जो होती है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो भी है परेशानियां जो देते हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण ना होना, शादी में डिले कराना, और फैमिली में आपको प्रॉब्लम होना, पैसे की प्रॉब्लम होना, खाने पीने की प्रॉब्लम होना, पढ़ाई में प्रॉब्लम होना, क्योंकि पंचम भाव में विद्या ग्रहण करने में आपको दिक्कत होना, तो इस तरीके की चीज़ें करवाते हैं। लेकिन क्योंकि ये ट्रांजिट के हैं, यहाँ पर अभी शनिदेव का क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन होगा पंचम और छठे भाव के बीच में राहु देव के साथ, तो इनका जो प्रभाव है ये 15 नवंबर तक जो आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैंने ये बात बोली, 15 नवंबर तक अगर आपकी भी कुंडली में वक्री है, नहीं भी वक्री है तो महादशा अंतर प्रत्यंतर अगर चल रही है तो ये बदलाव की बात करते हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि पंचम भाव आपकी हेरिडिटरी पोजीशंस के लिए भी है, छठा भाव कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। बहुत सारे लोग इस समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई है आपका तो वो क्लियर कर सकते हैं। अब अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका बैचलर्स से मास्टर्स जाने के लिए, स्कूल के बाद बहुत सारे लोग बैचलर्स के कंपटीशन देते हैं, उसके लिए है। और ये समय अच्छा है क्योंकि 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कुछ बड़ा हो सकता है। नक्षत्र परिवर्तन योग बहुत बड़ा परिवर्तन योग होता है, इस बीच में आप कुछ एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग देखेंगे कि अगर कोई वो गवर्नमेंट पोजीशन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पंचम भाव और छठे भाव के बुरे प्रभावों के लिए, तो यहाँ पर ये इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। पर अगर आप बात करते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि राहु देव और शनि देव को हमेशा चाइल्ड बर्थ में, अगर आप प्रोजनी के लिए चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहीं पर अगर आप ध्यान देंगे तो जिन लोगों के रिलेशनशिप हैं वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शनिदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव, राहु केतु जैसे ग्रह पंचम भाव को जब इफेक्ट करते हैं या उससे दूसरे भाव में या त्रिकोण में होते हैं तो आपके रिलेशनशिप के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम करता है। चाइल्ड बर्थ में भी डिले कराता है। तो इस तरीके का जब ट्रांजिट होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। राहु के नक्षत्र में है तो और भी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम के साथ साथ डिले भी करवाएगा। और अगर चाइल्ड बर्थ होगा भी तो वहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब कुछ सी सेक्शन होता है, प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज उसके साथ कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब ये ट्रांजिट जो पर्टिकुलरली 15 नवंबर तक है, ये आपके उन चीज़ों के लिए अच्छा है जो कंपटीशन से डील करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन है उसको क्लियर करना है किसी पोजीशन के लिए। अगर आप कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं लेकिन उनके हायर एजुकेशन हो उन सब के लिए या करियर के लिए उनके, उसके लिए अच्छा है। यहाँ पर आप अगर किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइडिंग वाले काम करना चाहते हैं, एज अ हीलर, एज अ डॉक्टर या सीए, तो ये छठे भाव से कनेक्ट करता है। और साथ में यहाँ पर ये आपका धन बढ़ाएंगे, और धन भी बढ़ाएंगे, इच्छाएं भी पूर्ण करेंगे। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि छठे भाव के साथ जुड़ रहे हैं, तो छठे भाव का मतलब ही है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी परेशानियां देकर कोई कार्य आपका पूर्ण कराना। लेकिन जैसे अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी कंपटीशन में आपको टेंशन होती है, प्रिपेयर करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, तब आपका कोई इंटरव्यू क्रैक होता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको और ध्यान देने वाली बात ये होगी, क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी हैं उनका भी जो ट्रांजिट हो रहा है
वो कहीं न कहीं दूसरे भाव में जब तक कि रहेगा तो वहाँ पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी और राहु देव की भी दृष्टि रहेगी। जब आपके स्कॉर्पियो साइन मतलब वृश्चिक राशि में रहेगा और 7 नवंबर को जब वो धनु राशि में चले जाएँगे, तो जब तक कि वो वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ पर आपको हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। राहु देव छठे भाव में ट्रांज़िट करते हैं, तो आपको धन, करियर कोई भी कार्य क्षेत्र में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन बाकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए राहु देव का छठे भाव से ट्रांज़िट अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी कार्य होगा आपके जीवन में, वहाँ पर आपको गलत दिशा दिखाने का काम भी राहु देव छठे भाव में रहकर करते हैं। बृहस्पति देव इस वक़्त फ़िलहाल आपके अष्टम भाव में हैं, वक्री हैं 9 अक्टूबर से। तो बृहस्पति देव क्योंकि वक्री हैं, तो इनका प्रभाव दोनों तरीके का मिलेगा। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोल देंगे, "वाओ! आपके साथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा।" पर बृहस्पति देव वक्री कभी भी अच्छा प्रभाव, वो भी अष्टम भाव में बैठ के, नहीं देते हैं। जितने भी लोगों के कुंडली में जिनके भी बृहस्पति देव अष्टम भाव में हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानिए। बृहस्पति देव वक्री हैं, उनकी लाइफ के बारे में। बृहस्पति देव वक्री आपको अपनी जहाँ पे बर्थ सिटी है, वहाँ से दूर ले जाके लाइफ में सक्सेस दिलाते हैं। बहुत बार लाइफ में रुकावटें डालते हैं, आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन में। फिर यही आपको सही गुरु लाइफ में ना मिलना, इसके लिए भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अष्टम भाव का जो बृहस्पति होता है, वो आपको कहीं न कहीं एक रोग के साथ-साथ यहाँ पे बहुत सारी और तकलीफ़ें भी देता है। जैसे आपको बहुत अच्छी डीप नॉलेज देगा, वो नॉलेज देगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी, उससे ज़्यादा डीप नॉलेज किसी रिसर्च सब्जेक्ट पे जुड़ी हुई, इस तरीके की चीज़ें दे सकता है। लेकिन यही बृहस्पति देव आपके जीवन में बहुत सारे और प्रॉब्लम जैसे हेल्थ इश्यू देना, उसके साथ-साथ यही ट्रांज़िट आपको और भी तरीके के प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे सही गुरु का ना मिलना, जो आपको जीवन में दिशा दिखा पाए। तो इस समय में जब बृहस्पति देव वक्री होकर प्रभाव डालेंगे, तो सप्तम भाव पे भी इफ़ेक्ट जाएगा इनका। तो ये कहीं न कहीं आपके घर परिवार में अगर कम्फ़र्ट्स धन बढ़ाएँगे, आपको हो सकता है लग्ज़री दिलाएँ, कम्फ़र्ट बढ़ाएँ, पैसे बढ़ाएँ ज़िंदगी में आपके, लेकिन उसके साथ-साथ वो खर्च भी करवाएँगे। कुछ ना कुछ घर में लड़ाई झगड़े का कारण या डिफरेंसेस होना, ये भी चीज़ें होंगी। और साथ में बहुत सारे लोगों के इस वक़्त ट्रैवल्स हो सकते हैं किसी वजह से। आप कार्य क्षेत्र की वजह से धन कमाने के लिए या अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं इस समय में। तो ये ट्रैवल का भी इंडिकेशन है। पैसा आएगा भी, पैसा खर्च भी होगा। अच्छा-बुरा ये दोनों को इंडिकेट करते हैं, लेकिन बृहस्पति देव की दूसरे भाव की दृष्टि है, वो भी वक्री होकर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखता है, क्योंकि जो आप खाते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाने की वजह से बृहस्पति देव की जब दूसरे भाव पे दृष्टि होती है अष्टम भाव से, तो हेल्थ इश्यूज़ भी देते हैं। जैसे फैटी लिवर हो गया, इंडाइजेशन हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपको या डायबिटीज़ हो गया, बृहस्पति देव से मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठ के आपको जो डीप रिसर्च की नॉलेज है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। बहुत सारे लोग जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो एक्साइज़ ड्यूटी ऑफ़िसर या इनकम टैक्स ऑफ़िसर्स, इस तरीके की पोज़ीशंस पे या सीए बनना चाहते हैं या कुछ रिसर्च में या साइंटिस्ट या प्रोफ़ेशन कोई कंसल्टेंसी में भी जाना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो ये बृहस्पति देव वहाँ पे हेल्प करेंगे। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स में एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उसमें ये हेल्प करेगा। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में ये हेल्प करेगा। ये बृहस्पति देव का ट्रांज़िट यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, ट्रैवल्स के लिए अच्छा है, आपके धन को बढ़ाने के लिए अच्छा है। लेकिन ये वक्री रह के अष्टम भाव का भी इफ़ेक्ट आपको देंगे। उसी तरीके से बात करते हैं बुध देव और सूर्य देव की। सूर्य देव पहले अपनी नीच राशि में रहेंगे, तुला राशि जो लग्न में ही आती है, 11वें भाव के मालिक होके तुला राशि में रहेंगे। फिर 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में चले जाएँगे। जब तक कि नीच राशि में रहेंगे, बुध देव क्योंकि पूरे ही नवंबर दूसरे भाव में आपके वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, तो ये इनका शत्रु राशि है बुध देव की। ऐसे लोग जब भी मंगल देव बुध देव की राशि में या बुध देव मंगल देव की राशि में रहते हैं, ऐसे लोग बहुत ही एनालिटिकल होते हैं। इनकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी होती है। ख़ासकर अगर मंगल दूसरे भाव में बुध के साथ जुड़े या बुध दूसरे भाव में मंगल देव के साथ जुड़े, तो यहाँ पर आपका एनालिटिकल एनालाइज़ करना किसी चीज़ को एनालिटिकल स्किल्स में, मैथमेटिकल स्किल्स में, यहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसे लोग हो सकता है इस टाइम पर पैसे से जुड़ी हुई चीज़ों का हिसाब-किताब सही से रखना अपने घर परिवार में, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। कुछ आपके एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक आपके दूसरे भाव में जा रहा है। यहाँ पर ये भी दिखाता है, क्योंकि आपके
नवम भाव के भी मालिक दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ट्रैवल होके किसी दूसरी जगह से या तो विदेशों से धन कमाने के रास्ते खुल सकते हैं आपके इस समय में, या फिर आप कहीं पे ट्रैवल करके जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। वहाँ पे भी धन खर्च भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रैवल भी होगा किसी कारणवश, ठीक है? तो जो सूर्य देव जब तक कि तुला राशि में रहेंगे, यहाँ पे 11वें भाव के मालिक होने के बाद, तो क्योंकि वो 11वें भाव के मालिक हैं, तो उसका प्रभाव आपको ज़रूर मिलेगा। भले ही वो नीच के हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव आपको मिलेगा, आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो लाभ इस तरह से होगा कि अगर आपको कुछ गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ आ भी रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी जो आपके किसी काम नहीं आए। अगर आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी आए किसी भी जॉब की, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाए, या फिर आपने उसको खुद से ही जॉइन नहीं किया, इस तरीके का भी हो सकता है सिचुएशन, क्योंकि सूर्य देव आपके 11वें भाव के मालिक होके नीच राशि में जा रहे हैं, तो नीच राशि का प्रभाव वहाँ पर रहेगा। लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव होंगे, आपके पास जो भी अपॉर्च्युनिटी आएगी आप उसको बहुत अच्छे से लेंगे। आपका कहीं न कहीं आप अपने जो बड़े हैं, चाहे वो मित्र हैं, चाहे वो बड़े भाई-बहन हैं, उनके साथ भी आपका इंटरैक्शन काफ़ी अच्छा होगा इस समय में। और क्योंकि दूसरे भाव में बुधदेव जैसी राशि है, तो बुधदेव बैठे हैं मंगल देव की राशि में, तो कहीं न कहीं आप ये भी देखेंगे, भले ही बहुत छोटी-मोटी आपकी परिवार में एक ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ पर आप कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लोगों को बोल दें, लेकिन बुध का स्वभाव वही वैसे भी एक बच्चे जैसा होता है, तो कहीं न कहीं आप अपने परिवार में बहुत ही एन्जॉय करेंगे, गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे, एक यूथफुल एनवायरनमेंट रहेगा आपके घर में, आप उस तरीके से सबके साथ एन्जॉय करेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल देव बुध देव की राशि में हो या बुध देव मंगल देव की राशि में हो, ऐसे लोग जब वाणी भाव में दूसरे भाव में जाते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चीज़ें बोल भी देते हैं, जो किसी को बुरी भी लग सकती है। लेकिन बुध देव तो वैसे भी यूथ होते हैं, मतलब जो एक बालपन की अवस्था होती है, उस स्वभाव में रहते हुए आप कुछ बोलते हैं, तो शायद लोगों को उतना बुरा नहीं भी लगे, क्योंकि आप परिवार में कुछ ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं जो इंडिकेशन है वो यही है कि आप घर परिवार में एन्जॉय करेंगे इस समय में, और वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा जहाँ पे आप एन्जॉय करेंगे, खाएँगे, बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होगा, कम्फर्ट्स आएँगे, बढ़ेंगे परिवार के साथ। और परिवार का एक्सपेंशन भी दिखता है, क्योंकि बृहस्पति देव भी दूसरे भाव को देख रहे हैं। परिवार में एक्सपेंशन के भी योग बनते हैं यहाँ पर, चाहे किसी का चाइल्ड बर्थ हो या फिर कोई नया इंसान आपके घर में जॉइन हो, किसी की शादी हो, इस तरीके के योग यहाँ पर दिखते हैं। और अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपके भी शादी के बारे में डिस्कशन हो सकता है। शादी नहीं, शादी के बारे में डिस्कशन हो सकता है, कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है इस समय में, क्योंकि जब बृहस्पति देव का नवम भाव में ट्रांजिट होगा, तब वो योग जो शादी के लिए जो सही योग है, उस वक़्त आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बृहस्पति देव और शुक्र देव का ट्रांजिट सबसे अच्छा माना जाता है। वो अगर अच्छा है जिस वक़्त आप शादी कर रहे हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म मैरिज सस्टेन होके रहेगी। इसी तरीके से हम बात करें शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव का क्योंकि ट्रांजिट जो है वो वृश्चिक राशि से होगा, आपके दूसरे भाव से, और 7 नवंबर को वो धनु राशि में चले जाएँगे। तो शुक्रदेव कहीं न कहीं, क्योंकि आपके पहले भाव के मालिक हैं और आपके अष्टम भाव के हैं, तो जब तक कि वो दूसरे भाव में रहेंगे तो ये अच्छा है। अपने से चाहे वो सप्तम भाव में जाएँ, ठीक है? क्योंकि अष्टम भाव के मालिक दूसरे भाव में रहेंगे, पहले भाव के मालिक दूसरे भाव में, अपने से दूसरे भाव में जाएँ, तो ये सभी जो ट्रांज़िट होते हैं, चाहे अपने से दूसरा सस्टेनेंस को बताता है जो अच्छा होता है, अपने से स सप्तम भी, तो शुक्रदेव का ये ट्रांज़िट आपके धन को बढ़ाने के लिए है, परिवार में खुशियों के लिए। तो 7 नवंबर तक बहुत अच्छा ही समय दिखता है मुझे। 7 नवंबर से भी धनु राशि में जब ये जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके छोटे भाई-बहनों के साथ आपके जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकते हैं, आप उनके साथ एन्जॉय कर सकते हैं, अपने नेबर्स के साथ। यहाँ पे आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव स्किल्स के साथ, कुछ आप अपने रीडिंग, राइटिंग स्किल्स में देखेंगे, ओरेटरी में देखेंगे कि वो एक बहुत अच्छा टच आ रहा है कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, तो वो शुक्र वाला प्रभाव आपका दिख रहा है कहीं यहाँ पर। और साथ में क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली होगी, जब शुक्रदेव तीसरे भाव में रहेंगे, तो उसके मालिक बनते हैं बृहस्पति देव। वो यहाँ से 6-8 का संबंध बनाएँगे। अब अष्टम भाव में बैठे हैं बृहस्पति देव, और यहाँ पे तीसरे भाव में शुक्रदेव रहेंगे उनकी राशि में। तो 7 नवंबर के बाद से अगर आपकी ये महादशा अंतर-प्रत्यंतर है, बृहस्पति देव और शुक्रदेव का, तो ध्यान रखिएगा,
तीसरा और अष्टम भाव जब जुड़ता है, तो ऐसे लोग जो बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, जो जर्नल्स, पेपर्स पब्लिश करते हैं, चाहे वो आपके रिसर्च के सब्जेक्ट में हो, किसी भी फील्ड में हो, या फिर आप एडिटर भी हो, राइटर भी हो, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में, रिसर्च के सब्जेक्ट्स में या एस्ट्रोलॉजी में, आप किसी भी ऐसे सब्जेक्ट्स में लिखते हो, पब्लिश करते हो, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये इसके लिए भी समय अच्छा है, जो लोग सर्जन्स हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन अगर आपकी महादशा अंतर-पितंतर थोड़ी खराब है और इनका कनेक्शन बन रहा है बृहस्पति देव और शुक्रदेव का, तो यही तीसरा और अष्टम भाव डेथ का भी कारण बनता है। तो जब भी किसी के नक्षत्र लेवल पे महादशा में तीसरा और अष्टम भाव आता है, और सब लॉर्ड्स भी लेवल पे, लेकिन सबसे ज़्यादा नक्षत्र लेवल पे, तो वो इंडिकेशन है कि आपका डेथ का टाइम हो सकता है। तो इसीलिए जो मैं ये प्रेडिक्शन बता रही हूँ, ये दोनों तरीके से ही, ये अच्छा भी है, ये उनके लिए अच्छा है जो जर्नल्स, पेपर्स लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, लिखने वाला काम करते हैं, एडिटर हैं, उनके लिए अच्छा है, और सर्जन्स के लिए अच्छा है। लेकिन ये खराब किन-के लिए? जिनकी महादशांतर पितंतर खराब है, आपकी एज भी है उस पॉइंट पे, तो ये डेथ का भी इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जुपिटर और वीनस का बना है। दोनों ही कहीं न कहीं एक गुरु समान है। फिर इसी तरीके से मंगल देव की बात करते हैं। अब मंगल देव पूरे ही अ, अगर आप ध्यान देंगे, आपके इस पूरे ही माह में आपके ये नीच राशि में ही रहेंगे। मंगल देव अपनी ही नीच राशि में रहेंगे, जो दसम भाव में आती है। अब नीच राशि में मंगल देव का स्वभाव थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। अब मंगल देव क्या है? ये आपके अंदर की ऊर्जा है। ये ऊर्जा सूर्यदेव की ऊर्जा से अलग है। सूर्यदेव अथॉरिटी देते हैं, लेकिन मंगल देव क्या हैं? एक कमांडर हैं। ये कमांड लेते हैं बिना एनालाइज़ किए, वो सिर्फ़ काम करते हैं, जैसे एक कमांडर करता है। वो सिर्फ़ सुनता है एंड सुनने के बाद काम करता है। अगर हनुमान जी को बोला गया कि आपको जड़ी-बूटी लेके आना है, तो वो गए और वो लेके आए। उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने एक ऑर्डर सुना और काम किया। तो जब मंगल देव अपनी नीच राशि में जाते हैं, तो यहाँ पर इनका स्वभाव जो है ना, वो थोड़ा सौम्य हो जाता है। माता के साइन में है ये, मून का, चंद्रमा की राशि है। ये माता की राशि, चंद्रमा को हम माता से भी जोड़ते हैं, चौथे भाव को हम माता से जोड़ते हैं, कर्क राशि को हम माता से जोड़ते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह नीच का इसीलिए होता है कि उनकी जो ऊर्जा है, जो एक कमांडर की ऊर्जा होती है, भले ही वो एक बॉर्डर में खड़ा होता है लड़ने के लिए अपने अथॉरिटीज़ की सुन के लड़ाई करता है उनकी, लेकिन जब वो अपनी माँ के पास आता है, तो वो कहीं न कहीं वो एक कमांडर की तरीके नहीं आता है, वो एक बेटे की तरीके आता है। तो यहाँ पर उनकी ऊर्जा जो है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो फिर आपके अंदर वो जो एनर्जी होती है ना, किसी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए या काम करने के लिए, क्योंकि आप किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो, डांस एक्टिविटी हो, या किसी भी चीज़ के लिए, लाइफ़ में कुछ भी करने के लिए, आपको एक एनर्जी चाहिए, कुछ इनिशिएशन के लिए। कभी भी किसी भी चीज़ को, एक गाड़ी को शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली एक थ्रस्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी अ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑन करते हैं, तो वहाँ पे आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो वो पावर सप्लाई, वो थ्रस्ट, वो जो एनर्जी है, वो क्या है? वो यहाँ पे मंगल देव का ही काम है। तो यहाँ पे वही जो जिसको किक भी बोलते हैं, वो जो है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। तो अब ये सप्तम भाव के मालिक होके और कहीं न कहीं आपके दूसरे भाव के मालिक होके जब दसम भाव में जाएँगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो शादी हो, चाहे परिवार हो, आप थो उतना ध्यान नहीं दे पाएँगे, उतनी एनर्जी आप नहीं यूज़ कर पाएँगे, और कहीं न कहीं उन सब चीज़ों की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी उतनी एनर्जी नहीं दे पाएँगे, उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है आपके अंदर कार्य करने की। तो इस समय में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, तो शायद आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, अगर मंगल की महादशा अंतर-पितंतर भी है यहाँ पर, ठीक है? तो अब इसको संक्षेप में बताते हैं, ब्रीफ में, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए ये समय आपको ध्यान देने वाला है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका रीज़न ये है, राहु देव छठे भाव में है, बृहस्पति देव अष्टम भाव में है। इसको मानिए, जिनकी एज ऑलरेडी ऐसी है कि आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, तो हेल्थ इश्यू ज़रूर होंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन ऐसा इंडिकेशन है, तो आपको कोई छोटा-मोटा ही हेल्थ इश्यू हो सकता है, जो बृहस्पति देव और राहु देव से जुड़ा होगा। राहु देव छठे भाव में जब भी जाते हैं ना, तो लोगों को अपनी दिशा से अ, अलग कर देते हैं, मतलब क्योंकि दूसरे भाव में दृष्टि जाती है, ये लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन-वेज खाना, पान मसाला, गुटखा खाना, ये सब चीज़ें भी शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए छठे भाव का राहु कार्यक्षेत्र, पैसे के लिए सही है, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए कभी-कभार बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। फिर उसी तरीके से बात करते हैं आपके वेल्थ को लेके। वेल्थ को लेके ये समय बहुत अच्छा है।
वेल्थ को लेके सबसे अच्छा समय है, सारे ट्रांजिट्स आपके वेल्थ को सपोर्ट करते हैं। मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज जिनकी नहीं हुई है, उनकी मैरिज की बात हो सकती है इस समय में। उसके यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं। लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना यहाँ पे इस टाइम पे डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अरेंज मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय है। जिनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, जो मैरिड हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति देव वक्री होके सप्तम भाव पे प्रभाव डालेंगे, तो ये आपकी मैरिज के लिए अच्छा है समय। ठीक है? आप मैरिड भी हैं, मैरिज के लिए भी समय अच्छा है, आप मैरिड हैं उसके लिए भी समय अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि शनि देव आपके पंचम भाव में है, राहु देव छठे भाव में और नक्षत्र परिवर्तन है। तो शनि देव और राहु देव का खासकर जब ट्रांजिट पंचम भाव से और कनेक्शन बना रहा है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यू, चाइल्ड को हेल्थ इश्यू या चाइल्ड बर्थ होते हुए प्रॉब्लम होना बर्थ के टाइम पे या उस प्रोसेस में, तो ये प्रॉब्लम दिखाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं करियर के लिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑलरेडी आप किसी करियर में हैं, तो आपको वहाँ पे मन नहीं लगेगा। आपकी एनर्जी जो रहेगी ना काम करने की, वो थोड़ी कमज़ोर रहेगी, मन नहीं करेगा ज़्यादा अच्छे से, पूरा पावर के साथ, एनर्जी के साथ अपने काम को नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल देव नीच के हो जाते हैं आपके दसम भाव में, तो मंगल देव रहेंगे पूरे ही महीने। तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं रहेगी काम को करने के लिए। आप थोड़ा-सा मूडी स्वभाव हो सकता है आपका इस वक़्त, ख़ासकर आपका मन नहीं करेगा करने का। क्योंकि सारे प्लैनेट्स ऐसे बता रहे हैं कि आप एन्जॉय करना चाहते हैं। पैसे ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ। तो इस बहुत सारे ट्रांजिट्स इसी तरीके से इंडिकेट करें नवंबर के लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।